गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर सीरीज के 9th लेक्चर में हैं। इस सीरीज में हम आरआरबी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और डेली हम 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये 9th लेक्चर है, तो इससे पहले के 8 लेक्चर आप पुराने देख लो। हम डेली 9 AM को मिलते हैं, ठीक है। आपको जो भी नए क्वेश्चन मिले उसको अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि जब 16 मार्च को आप एग्जाम देने जाओगे, 16 मार्च से स्टार्ट होगा, तो आप अपनी डायरी को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा या अटके होगे तो क्वेश्चन आपको एक बार मन में रिवाइज हो जाएगा, तो एग्जाम में इजी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैक ऑब्टेन 45% मार्क्स इन द टेस्ट एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स, ठीक है। If he obtained 65 marks, he would have got 6 marks more than the minimum marks required to pass the test. How much were the maximum marks one? मतलब अगर उसको 45% मिल रहा है तो पास होने में उसको 18 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। मतलब अगर पास होना है तो 45 + 18 चाहिए होगा उसको, और उसी जगह उसको 65% मिल रहा है तो उसको 6 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है पास होने से, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये पास होने के लिए इतना मार्क चाहिए और इसमें पास होने के लिए इतना मार्क चाहिए। दोनों में 45% ला रहा है तो उसको 18 कम पड़ रहा है, और 65% ला रहा है तो उसको 6 ज्यादा हो रहा है। तो जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग तो 65% माइनस 45% इज इक्वल टू 18 + 6। इसको इधर ले रहा हूँ 6 को, और 45 को इधर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 20% इक्वल टू 24, तो 10% होगा 12, और 100% हो जाएगा 120%। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको फिर लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर था सी, 120%। द पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, if it is annual increase at the rate of 4%, then what will the population after 2 years? तो इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक तो सक्सेसिव ले सकते हैं। सक्सेसिव में क्या करते हैं, जैसे 2% है, एक 2 और 3 है, पहले 2 से बढ़ा फिर 3 से बढ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 3 + 2 × 3 अपॉन 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 5.06%। ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा, इतना होगा। वैसे इसमें 4% से बढ़ रहा है, तो 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन 100, तो हो जाएगा 8.16। इस रेट से बढ़ेगा। तो अगर हमें जब पॉपुलेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 108.16 लिखेंगे, जिससे हमारा ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि 4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/100 इक्वल टू 1/25। इतने से इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 25 थी तो अब पॉपुलेशन एक इंक्रीज होगी 1 से, तो ओवरऑल इंक्रीज देखेंगे तो 26/25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले 25 थी, अब 1 है, तो 26 हो जाएगा ऊपर 25 से। जब इसको हम 224,375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया पॉपुलेशन मिल जाएगा 2 ईयर्स के बाद। पर ये 2 बार हो रहा है ना, एक बार हुआ, अब एक बार और होगा 26/25 यहाँ पर होगा। तो 25 से 25 को डिवाइड कर दो, तो 8 ज़ा और फिर 9 ज़ा, फिर 25 में से 43 गया तो बचेगा 177, तो ये होगा 7 ज़ा, और ये 7 मतलब ये होगा 1 ज़ा नहीं आएगा यार, उसको मैंने गलत कर दिया। 22 नहीं, ये बराबर है 8 9 बराबर है, ठीक है। ये 75 होना चाहिए, ठीक है। फिर से 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने को 3 ज़ा 5 ज़ा और 9 ज़ा, तो 359। तो हमारा आंसर होता है 359 × 26 × 26। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं यूनिट टेस्ट को यूनिट डिजिट को लेके। 6 × 6 36, 6 × 9 कितना होता है, 6 9 ज़ा 54। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अब इन दोनों डिजिट देखो, यूनिट तो सेम है पर टेंस डिफरेंट है, तो टेंस तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर तो हमें पता है 676 होता है,
676 और इसको 359 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 6 54, फिर 9 7 63 और 568। अब आगे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बदल जाएगा 30। बस अब हो गया 48 आएगा आंसर यूनिट डिजिट में, तो हमारा आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20% of the population of the city died due to war and the remaining of the population due to war and of the remaining population 5 died in endemic। तो मतलब इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100 इक्वल टू 1/5। इतने मर गए, 5 थे, एक मर गए, बचे कितने होंगे, तो 4/5, ये बैलेंस है। ठीक है, in the war, if the present population of the city, then find the population of the city before the war। ठीक है, तो अगर समझ लो x पॉपुलेशन थी, 4/5 बचे हैं क्योंकि 1/5 मर गए। फिर 5% को हम कैसे लिखते हैं, 5/100, 1/20 लिख सकते हैं। इतने और मर गए तो बचे कितने, 19/20, तो 19/20 इक्वल टू, अब बैलेंस टोटल बचे कितने, इतने बचे। हमें ये x ढूंढना है कि वॉर होने से पहले कितने बचे थे। तो ये 19 के टेबल में जाएगा 100%, क्योंकि 19 नहीं तो 4 से भी डिवाइड करके चेक कर लो, 4 1 जा, 4 3 जा, 4 8 जा। ठीक है, अब 19 2 जा, 200 हो गया। अब 5 इंटू, तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 20 इंटू 5, तो ये तो 100 हो जाएगा। तो ये 20,000 हमारा पॉपुलेशन हो गया बिफोर द वॉर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 ईयर, देन फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, पहले पॉपुलेशन था, एक से अभी पॉपुलेशन इतना है 5 साल के बाद, अब पहले कितना था, 5 साल पहले इतना था, तो इंक्रीज कितना हो पहले वो निकाल लेते हैं। 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 मतलब 7, 15 मतलब 5 और 3 8, इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो पर ईयर कितना इंक्रीमेंट होगा, 87500 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 17500। तो पर ईयर हमारा इंक्रीमेंट इतना हुआ। हमारा पॉपुलेशन कितना था, तो अगर ऐसे देखें तो पहले पॉपुलेशन था इतना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1 जा 10 जा, तो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, आंसर है हमारा सी। A bacterial population increases at a rate of 6% in the first 10 minutes and then 10% in the next 10 minutes. What will be the overall percentage increase in the population at the end of 20 minutes? तो या तो इसको सक्सेसिव से करो, सक्सेसिव से करो क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए। आंसर नहीं, परसेंटेज पूछा है। तो पहले कितने से इंक्रीज हुआ, 10 मिनट में 6 से, फिर अगले 10 मिनट में 10% से। ठीक है, और हमें इसी 20 मिनट का पूछा है। ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 कर देंगे अपॉन 100, ये कट जाएगा, 0.6 हो जाएगा इधर, तो 16.06 नहीं है, सॉरी 16.6 होगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6, जब 0.6 को 16 से ऐड करोगे तो हो जाएगा 16.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000 इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल बाय 10%। तो 10,000 पॉपुलेशन थी है और 5% से मेल बढ़ा और 10% से फीमेल बढ़ी। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ बिकम्स, अब इसके बढ़ने के बाद पॉपुलेशन बन जाता है ये 10,800। हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंट, हाउ मच ऑफ द टाउन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फीमेल। तो अभी हमें फीमेल की पॉपुलेशन पता करनी है इसमें। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। अब इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या होगा, 5 और 10 में 5 कॉमन है, तो 5% मेल 5 फीमेल। अब 5% हो गया तो हम क्या करेंगे, 5% अपॉन 100 इंटू 10,000 का लेंगे। ठीक है, तो ये 500 हो गया। और जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब एक से मैं यहां लिखता हूं अच्छे से, 5m 5f, ये मिला हमें 500। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है 5% 10%, ये कितना हुआ है,
800 का हुआ इंक्रीमेंट, 10,000 माइनस 10,800 माइनस 10,000 तो हमें मिलता है 800, तो प्लस 10F 800। अब इसको माइनस कर सकते हैं, वैसे तो ये इक्वेशन उल्टा लिखना चाहिए था, तो 5M 5F 500, ठीक है। इसको अभी मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, 5F बचेगा और इधर बचेगा 300, तो F की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। तो 1% F कितना है 60, तो 100% कितना होगा 6000, तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट में आ जाते हैं, 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज एजुकेटेड, इफ द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन द टाउन इज दिस, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो देखो 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 62% एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड कितनी होगी 38%, 100 माइनस 62, ये अनएजुकेटेड है। उसका नंबर दिया है 2 4 5 6 7, जब भी किसी का नंबर दिया होता है तो उसके नीचे हम उस परसेंटेज को लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर जो ढूंढना है, अगर 100% ढूंढना है तो 100, पर हमें 100 नहीं ढूंढना है, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल ढूंढना है, तो हमारा एजुकेटेड पीपल कितना है 62, तो 62 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये तो 19 की टेबल में जाना चाहिए, क्योंकि ये 38 19 की टेबल में जाता है, तो चेक कर लेते हैं 2 4 5 6 7 19, 19 1 जा 19, इसमें बचा 55, 19 4 जा भी नहीं जाएगा, 19 3 जा 27, नहीं 19 2 जा जाएगा 38, तो बचेगा 40 और इसमें बचेगा 17 176, ठीक है। तो 9 तो 19 9 में जाएगा ये, 19 9 81 होता है, और हाँ 171 171 बचेगा 57 3 में, तो 9 और 3 तो आंसर आता है इसमें 2 1293, फिर 2 1 और 31। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, तो 3 इसके और इसके है, तो ये कट गया आंसर, ये कट गया। तो अब दो डिजिट टेंस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि टेंस डिफरेंस है, तो 1293 अपॉन 31, तो 3 और 9 9 9 मतलब 8, आंसर है हमारा ये डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी बिकेम दिस, which is increasing at a rate of 5% per year. Find the population of the colony 2 years ago. ठीक है, तो पहले तो x मान लेते हैं पहले, अब बढ़ रहा है 5% से, तो 1/20, तो 21/20 हो जाएगा। कितने 2 साल पहले ढूंढना है, अब 2 साल बाद पॉपुलेशन हो चुकी है इतनी, ठीक है। ये भी जाएगा 4 नहीं 7 से चला जाएगा, 7 3 23 से चले जाएगा सबसे पहले, तो 3 और 1 और 8 फिर से ये 3 से चला जाएगा 7 और 6000, हाँ तो 6000 और नहीं जाएगा ना, 7 से नहीं जाएगा बस, तो 6000 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा अराउंड अपना 6000 मतलब 12,000 प्लस 20 हो जाएगा 24, 2 लाख नहीं 24 लाख के आसपास, डिवाइडर 49 डिवाइडर 49। तो या तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ख़त्म नहीं कर लेते हैं, 6000 को हम लोग 49 से डिवाइड कर लेते हैं, 49 1 तो इसमें 11 बचेगा, 2 98 और तो इसमें 12 बचेगा 120, हाँ तो ये भी 2 से जाएगा 98, बचेगा 22, तो 22 डेसिमल लगा देंगे तो 2, और फिर ये 4 से जाएगा, मतलब 200 में 4 कम होगा तो 196 बचेगा, इसमें 24 0 कर दो, 196 प्लस 49 फिर से 4 में जाएगा, और उसके बाद ये 5 में जाएगा, हाँ तो मतलब अराउंड इतना मान लो 122.5
5, मिलता जुलता आंसर मिलना चाहिए अपने को। तो 20 × 20 ये हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये तो ऐसे ही 0 0 हो जाएगा, इसको 5 5 कर लेते हैं, तो बचेगा 1 2 2 5 5 इंटू 4, तो 20 22 8 10 8 9 और 4 4 9 के आसपास आंसर आएगा। तो 4 9 20 ये भी है, पर हमारा 4000 अरे सॉरी 49,000 आ रहा है, तो लगभग ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने थोड़ा कम ज़्यादा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विमल स्कोर्ड 46% मार्क्स इन दिस काम एंड फेल्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम बाय 10 मार्क्स. If he scored 52 marks, he would have gained secured 18 more marks. What was the minimum qualifying marks? What were the minimum marks one had to score to qualify the exam? फिर से वो सेम क्वेश्चन है कि 46% प्लस 10 करना पड़ेगा, 52% माइनस 8। तो जब इसको हम लोग डिफरेंस ढूंढ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करके। 46 को इधर ले लो, 10 को इधर ले लो, बचेगा 6% इक्वल टू 18। ठीक है, तो हाँ, तो 1% हो जाएगा 3। तो इसका चाहो तो 46% ढूंढ लो या 52% ढूंढ लो, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 43 करेंगे तो 3 × 18 1 12 13 प्लस 10 148 मार्क्स क्वालिफाइंग है। इन एग्जामिनेशन सुनीता स्कोर्ड 90% ऑफ व्हाट अनीता स्कोर्ड। सुनीता को मिला 90% ऑफ अनीता, ठीक है। वाइल अनीता स्कोर्ड 110 ऑफ विनीता, अनीता को मिला 110 ऑफ विनीता। इफ सुनीता को मिला 198 इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी मार्क्स डिड विनीता स्कोर्ड। अब ये दे दिया हमें, क्या दिया है 198, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काट दो 9/10 ए की वैल्यू अब हमें आराम से मिल जाएगी, ये 1 जा ये 22, तो ए को मिला है 220 मार्क्स। अब यहाँ 220 को किसका ढूंढना, विनीता को स्कोर, 220 को 2 और 10, तो ये 1 जा ये 2 जा, तो विनीता को मिला है 200 मार्क्स। ये लो, 2 स्टूडेंट अपीयर्स फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, वन ऑफ देम स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स आर 80%, मतलब दो, एक को x मिला, एक को x + 15, ठीक है। One of them scored 15 more than the other and his marks are 80% of the sum of their marks. तो ये जो मार्क्स है x + 15 ये 80% है किसका, सम ऑफ देयर मार्क्स, तो x + 15 का। what are the marks obtained by each of them, बस ये सॉल्व हो गया हमारा। ये 24 जा 25 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 15, मैं काट दे रहा हूँ इसलिए, तो 5 से 5 इधर चला जाएगा, 4 को इधर रहने देते हैं, 5x + 75 इक्वल टू 8x + 30 60। तो अब इंटरचेंज कर लेते हैं, x वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो 3x इक्वल टू फिर 15 हो जाएगा, x = 5 और उसको मिलेगा 20, 5 और 20, एक x को 5 मिल रहा है, तो ये कितना होगा 20, ठीक है, आंसर ए है। A student scored 80 out of 80 marks in term 1 and 75 out of 90 marks in term 2. What will be his percentage of final score if the weightage given to the term is 40% and 60% respectively? तो फर्स्ट टर्म को कितना वेटेज दे रहे हैं 40% और सेकेंड टर्म को दे रहे हैं 60%। तो अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 80/80 इंटू 40% इसको मिल रहा है, प्लस 75 इंटू 90 इसको मिल रहा है 60%। तब चेक कर लो वेटेज, ये होगा 1 ये 40 हो जाएगा, ये 15 5 जा 15 6 जा 6 10, तो ये 50, तो ये हो जाएगा 50, टोटल हो जाएगा 90%। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वाज 70, ठीक है। एवरेज मार्क्स क्लास का क्या है, एवरेज मार्क क्लास का है 70। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय बॉयज इज 20% मोर देन द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय गर्ल्स। तो मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 20%, मतलब
मोर है ना, तो 1/5 होगा, तो इसको 6/5 ऑफ एवरेज गर्ल्स लिख सकते हैं। मतलब गर्ल्स, या तो गर्ल्स को इधर ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एवरेज बी अपॉन एवरेज ए सी इज इक्वल टू 6/5। मतलब गर्ल्स को 5 मिला तो बॉयज को 6 मार्क्स मिलता एवरेज। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज, अब B to G बोला है 3:2, मतलब 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स हैं, देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल्स इन द इज। अब देखो ये इनका एवरेज है 6x इंटू 3 कर सकते हैं कि इतने बॉयज थे, इतना मिला, तो इन बॉयज का टोटल मार्क्स ये हो जाएगा। फिर गर्ल्स का टोटल मार्क्स ये कर सकते हैं, और कितने पॉपुलेशन है, इनको 5 मान लेते, 3+2, और इक्वल टू है किसके, 70 के। ठीक है, तो 18x प्लस 10x अपॉन 5, 72, इसको इधर ले लेते हैं, तो 28x इज इक्वल टू 350। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 350/28, इसको 7 4 जा और 7 5 50 जा कर लेंगे। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 जा 2 जा 0.5, 12.5 हमें x की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर ये इसको हमने 6x माना है, इसको 5x माना है, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स के। तो गर्ल्स का जो टोटल मार्क्स हो जाएगा 5 इंटू 12.5 ही हो जाएगा 62.5। ठीक है, हमारा हो जाएगा आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school the ratio of number of boys to the girl is this: 20% of boys and 25% of the girls are scholarship holder. How many students did not get the scholarship? अब मान लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 5:6 है। ठीक है, मान लेते हैं 5 बॉयज है 6 गर्ल्स है, तो 20 इसमें से 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है, तो 5 इसका 20% कितना, 1/5, और कितने को नहीं मिली है, मतलब तब 4/5 को नहीं मिली है। 25% ऑफ द गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है, 25% को मिली है, कितने को नहीं मिली है, 25 मतलब 1/4, तो कितने को नहीं मिली है, इतने को नहीं मिली है। हमको क्या ढूंढना, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप, तो 5 इंटू 4/5 बॉयज में से इतने को नहीं मिली है, प्लस 6 इंटू 3/4 इतने को गर्ल्स में से नहीं मिली है, तो ये तो कट जाएगा, 3 जा 2 जा, तो ये 8 प्लस 9/2, ये हो गया कितना हो गया, 17/2। ठीक है, अब 17/2 इतने लोगों को नहीं मिली है, अब इसका परसेंटेज ढूंढने बोला है, तो ये कितने में से होगा, 11 में से, क्योंकि टोटल में से ढूंढेंगे ना कितना परसेंटेज, 6 + 5 11 इंटू 100। तो ये सब इसको कहाँ लिखूंगा यार, इधर लिखता हूँ, एक सेकेंड। तो 17/2 इंटू 11 अपॉन इंटू 100, तो 1700 डिवाइड बाई, नहीं तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा ये 850/11%, तो हमारा आंसर है बी। इन अ क्लास ऑफ 82 स्टूडेंट, in a class 82% passed, 2% were placed in the reappear category. The number of students who failed are itna. What was the total number of students in the class? तो 100% थे, 82% पास हो गए, 2% को रीअपियर कैटेगरी में रखा है, और ये इतने फेल बचे हुए फेल हो गए, तो कितने बचे, 16% बचे, ये फेल हो गए, इसको छोड़ देते। अब 16% की वैल्यू दिया 592, मैंने पहले बताया जिसकी वैल्यू दी उसके नीचे परसेंटेज लिख दो कितना है, ये 16% है, और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 100% चाहिए। तो अब इसको डिवाइड कर लो, ये भी चला जाएगा 16 में, 16 4 जा 24, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 16 3 जा, डिवाइड करते हैं इसको, 16 3 जा कितना होगा, 1848 और 112, तो 16 80 होता है, 80 से 96 और 6 जा 7 जा 37 आएगा आंसर इसका, 37, तो इसका टोटल आंसर 3700, तो आंसर है हमारा ए।
Tony should get 40% of the total mark to pass. He obtained 120 marks and failed by 30. तो 40% मार्क्स की पास होने के लिए चाहिए, पर उसको 120 मिला और 30 कम पड़ गया, 30 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना चाहिए 150, और उसकी परसेंटेज क्या बताया 40, तो 40 को नीचे लिख लेंगे। टोटल मार्क्स पूछा है, व्हाट आर द टोटल मार्क्स, तो 100 से कर लेंगे, हो जाएगा। ये 2 जा, ये 5 जा, 22 जा 25 जा, 75 इंटू 5 कर लो आराम से, तो ये होगा 150 300 375। आंसर डी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द रेशियो ऑफ गर्ल्स, तो ये दिया है बी बाई जी दिया है आपने, वो 3:2। 20% और 25 गॉट स्कॉलरशिप होल्डर, फाइंड द पर्सन हु डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप होल्डर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 20% इसको मिला है तो 1/5 को मिला है, 4/5 को नहीं मिला है, इसमें 25% को मिला है तो 1/4 को मिला है, 3/4 को नहीं मिला है। वही सेम चीज 3 इंटू 4/5 इंटू 2 इंटू 3/4 करना है, तो 2 हो जाएगा 3/2, तो ये 12/5 इंटू नहीं सॉरी द प्लस आएगा, ये प्लस होगा प्लस 3/2। वही सेम क्वेश्चन है पुराना वाला, तो 10 कर देंगे तो 24 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 15 और टोटल में हो जाएगा 10। एलसीएम लेके कर रहा हूँ मैं, तो ये 39/10, तो 39/10 इस कितने से 5 इंटू 100 करना है, तो ये 50 हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, तो ये 2 जा और 39 2 जा 80 78 हो जाएगा, 78%। ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया नहीं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, लिख लेता हूँ, फिजिक्स में कितने पास हुए 80, केमिस्ट्री में पास हुए 70, और 2 ही सब्जेक्ट है, वाइल 15% फेल्ड इन बोथ, फेल हुए बोथ में 15%। ठीक है, इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इमेजिन करो कि 100% थे, उसमें से 15% तो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, अब इसमें 2 चीज बचा, या तो कोई लोग एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, एनी वन में कोई फेल हुआ होगा, और बचे हुए बोथ में पास होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम सिंपल से निकालेंगे, 80 + 70 कर देंगे जो दोनों परसेंटेज दिया है, माइनस 100 माइनस 15। तो क्योंकि इतना तो श्योर हो गया कि इतने में से ही देखना है, क्योंकि 15 तो दोनों में फेल है। ठीक है, तो 15 से माइनस कर देंगे 100 को, और फिर बचा हुआ इसमें जो रिपीट होगा उससे माइनस हो जाएगा, तो हो गया 150 माइनस ये कितना होगा 85। ठीक है, 50 और 15 हो गया हमारा 65%। तो 65% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए होंगे, और दोनों के पास की वैल्यू क्या दिया है 325, तो 325/65, अब मुझे देखना है कितने लोग बैठे हैं, तो ये भी 5 में चला जाएगा क्या, 5 5 जा 25 30, हाँ चला जाएगा, तो ये 1 जा ये 5 जा, तो 500 लोग एग्जाम में बैठे हैं। आंसर है हमारा डी। Rahul had to appear for a test in 4 subjects. In the first 3 subjects, the maximum marks were 50 each, in which Rahul scored 60% on an average. In the 4th subject, Rahul scored 54 marks and in his overall percentage is 64%. What were the maximum marks in the 4th subject? अब देखो 3 सब्जेक्ट था, उसको एवरेज मार्क्स किधर कहाँ लिखा है 50 मार्क्स का था, और उसको एवरेज मार्क्स मिला है 60%। तो अगर 3 सब्जेक्ट में देखें इतना 50 का 60% कितना होता है 30, तो 3 सब्जेक्ट में उसको मिला है 90 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरा, इन द 4th सब्जेक्ट राहुल स्कोर्ड 54 मार्क्स एंड इज ओवरऑल परसेंटेज जो इंक्रीज होके हो गया 64%, और दूसरे सब्जेक्ट में उसको मिला है 54 आउट ऑफ x, ये हमें यही ढूंढना है। तो और इन दोनों का ओवरऑल जो उसका परसेंटेज होगा वो होगा 64, तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 + 54/150 + x इज इक्वल टू, अगर इसको परसेंटेज में ढूंढना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इज इक्वल टू 64। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो 90 प्लस 54 ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये इसमें से कटेगा 64 में से, 64 में से तो नहीं कटेगा, पर काटते हैं इसको 2 से, 72, 32, 36 और इसको 16, और ये 4 से कटेगा, 4 9 जा 4 4 जा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 900 इक्वल टू 4 इंटू 150 प्लस एक्स, 150 मतलब 300, 600 हो जाएगा प्लस 4x, इसको इधर ले लेंगे तो बचेगा 300 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू हो जाएगी 300 बाई 4, तो ये होगा 7 जा 28, 75, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ मोहन स्कोर 72% मार्क्स इन फिजिक्स एंड 68% इन केमिस्ट्री, what percent of marks did Mohan get in both the subject together, assuming that the both two subject are equal weightage? अब समझ लो, इसमें पूछा है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज उसको मिले। तो मान लो कि 100 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें से उसको 72 मिले फिजिक्स में। अब बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तो मतलब अगर ये 100 मार्क का था तो ये भी 100 मार्क का था केमिस्ट्री, उसमें उसको 68 मिले, किसमें, केमिस्ट्री में। अब उसने पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड मोहन गेट इन बोथ द सब्जेक्ट में टुगेदर, कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको। तो इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 140 आउट ऑफ कितना 200 इंटू 100, ये परसेंटेज पूछा है उसको, काट दो, बन जा 70, तो 70% मार्क्स उसको ओवरऑल मिल रहे हैं। In order to qualify in an examination, one has to score 50% of the overall marks, ठीक है। In the examination consisting of two papers, a student scored 40% in the first paper out of 200 marks. Minimum what percent of marks should he scored in the second paper to qualify of 150 marks in order to qualify the examination? एक एग्जाम है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए तो ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। एक बन और दो पेपर है इसके अंदर। पहले पेपर 200 मार्क का है जिसमें एक इंसान को मिलता है 40%, तो उसको कितना मिला 80। दूसरा पेपर है 150 मार्क्स का, उसमें अब वो कितना लाए कि उसका ये ओवरऑल हो जाए। तो ये टोटल का 50% चाहिए, तो ये होगा 350, 350 का 50% कितना होता है 175। अब ये चेक करो कि 175 में कितना कम है, ठीक है। तो ये 95 कम है, 80 ना 75, हाँ 95 कम है। तो अब 195 150 का कितना है ये ढूंढना है हमें बस। तो 2 जा 52 जा 53 जा, तो 3 में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और 200, तो 190 बाई 3, 6 जा और 30 63 63, तो 0.3333 आते ही रहेगा। तो अराउंड 64% हमारा इसका मार्क्स होना चाहिए। 63.33 आएगा, जब इसको ये कर देंगे तो 64%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अनुज स्कोर 68 आउट ऑफ 80 हिंदी, 46 आउट ऑफ 16 मैथ, 74 लिख लेते हैं, 68 आउट ऑफ 80 हिंदी में, और कितने में 46 आउट ऑफ 60 इधर लिखता हूँ मैथमेटिक्स, हिंदी मैथमेटिक्स, और 74 आउट ऑफ 90 साइंस में, और 35 आउट ऑफ 45 इंग्लिश में। अब पूछा क्या है, विच सब्जेक्ट डिड अनुज स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज पूछा है मैक्सिमम। अब इसको देख के देखो, हम अपने रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सॉल्व करके। जैसे ये दोनों है, ये हो जाएगा 45, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 337। अब सीधा समझ में आता है कि बड़ा वाला, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, तो ये तो इंग्लिश कट गया ऑप्शन से, मैक्सिमम पूछा ना मैक्सिमम, तो इंग्लिश कट गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी करके आंसर ला सकते हैं, बट उसको अगर और सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 20, ये 23 और ये 30, ठीक है। 30 या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या उसको ऐसे परसेंटेज से सॉल्व कर लो। तो चलो इंटू 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और 60 80, तो ये हो जाएगा 85%, और ये तो 23 इंटू 30 अपॉन 100,
तो ये 80 से कम होगा, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, 23 है, तो 80 से कम है, लगभग 79 के आसपास होगा। ठीक है, अब तीसरा है 37 × 45 × 100, तो ये 20 जा, ये 9 जा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 जा, 4 के आसपास होगा ना, तो ये भी 80 के आसपास होगा। तो हमारा आंसर सबसे बड़ा है ये हिंदी, आंसर बी। Durba got 70 marks in an examination. He obtained 20 out of 25 in another. In his total score is if his total score is 78%, then what is the maximum marks of first examination? ठीक है, पहले एग्जाम में उसको 70% मिला। ठीक है, दूसरे एग्जाम में उसको 20 आउट ऑफ 25 मतलब इंटू 100 मतलब 80% मिला, और उसका ओवरऑल परसेंटेज हो गया 78%। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि इसका ओवरऑल मार्क्स कितना होगा। तो अगर इसको समझ लेते हैं हम लोग 7x, तो 70% ऑफ x क्या होगा, 7/10x। तो ये हो गया 7x। तो हमें इसमें चेक करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 7/10x अपॉन x प्लस 20/25, नहीं एक सेकंड सॉरी, ऐसे नहीं होगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए। तो ए प्लस 20, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स पूछा है, और x प्लस 25 इज इक्वल टू 78/100। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, 7/10x है। तो अगर इसमें पुट करें हम इधर, मैं इसको उड़ा देता हूँ, सेवन बाई 10x प्लस 20 अपॉन x प्लस 25 इज इक्वल टू 78/100। तो 10 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो 7x प्लस 200 हो जाएगा, और ये x प्लस 25 ये 10 नीचे आ जाएगा, जो 78/100। तो ये दोनों कट जाएगा। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो 7x प्लस 200 इज इक्वल टू 78x। नहीं तो इसको और सॉल्व कर ले क्या, इंटू 10 हो जाएगा ना, ये भी, क्योंकि ये 10 इधर आएगा, ये 78 का इधर जाएगा, प्लस 78 इंटू 25। नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो 2 5 जा और 39 जा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 5, तो 39x प्लस 39 इंटू 25, तो ये 35x प्लस 1000, 39x प्लस 39 इंटू 25, तो ये बचेगा 4x इक्वल टू 1000 माइनस 39 इंटू 25 कितना होगा, 45 15 19 18 6 7, तो 5 in 8 16 17 8 9 975, तो हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25/4। 25/4 मतलब 6 जा 24 होता है, 0.0 हो जाएगा, 2 जा 625, यही आंसर है, आंसर हमारा बी है। आज के लिए हम इधर ही एंड करते हैं, कुछ रीजन से। मैं बाकी के लेक्चर्स कल में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लो, और एग्जाम नजदीक आ रहा है तो टेस्ट देते रहो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।